बीकानेर के लूणकरणसर से खबर है, जहां कच्चे मकान की छत गिरने से मलबे में परिवार दब गया। 7 वर्षीय बच्चे की यहां मौत हो गई और महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। बता दें कि बीती रात बरसात के कारण ये कच्चे घर की छत गिर गई, जिसके कारण यह हादसा हो गया। मृतक बच्चे के शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। सूचना के बाद लूणकरणसर पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया। लूणकरणसर से खबर है, जहां भारी बरसात के कारण कच्चे घर की छत गिर गई और इस हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई है, एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए सुरेंद्र मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। जानकारी उनसे लेते हैं। सुरेंद्र, लूणकरणसर में कच्चे मकान की छत गिर गई, जिससे एक बच्चे की मौत हो गई है, महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। तो क्या कुछ पूरा मामला है, कैसे ये घटना हुई और जो घायल है उसकी अभी क्या स्थिति है? बिल्कुल साक्षी, देखिए लूणकरणसर क्षेत्र में देर रात को बारिश हुई। बारिश की वजह से ये कच्चा मकान बना हुआ था, इसकी छत गिरने से एक 7 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। वहीं इसी की मां है, वो गंभीर रूप से घायल हो गई। उसके लूणकरणसर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद बीकानेर ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया, जहाँ पर उपचार जारी है। ये पूरा घटनाक्रम लूणकरणसर थाना क्षेत्र के मलकीसर के पास में 17 MKD गांव है, वहाँ की ये पूरी घटनाक्रम है, जहाँ पर देर रात को मौसम बदलाव के कारण हुई तेज बारिश की वजह से कच्चे मकान की छत है वो गिर गई और जिसकी वजह से मकान में सो रहे 7 वर्षीय बच्चे पर लोहे की गार्डर गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई। वहीं उसकी मां है, उसका भी पैर है वो कट गया है। फिलहाल जो घायल है उनका प्राथमिक उपचार के बाद बीकानेर ट्रॉमा सेंटर रेफर किया है, वहां पर उपचार जारी है। वहीं प्रशासन व पुलिस की टीम है वो मौके पर पहुंची है, लेकिन इसमें एक प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है कि ये परिवार है वो प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र होने के बाद भी इस परिवार को आज तक है जो इस आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से ये परिवार है वो इस कच्चे मकान में रह रहा था, जो बारिश की वजह से जिसकी छत गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई। वहीं मां है गंभीर रूप से घायल है। सुरेंद्र, क्या प्रशासन की तरफ से कोई अधिकारी मौके पर पहुंचा है? अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हुए पूरे घटनाक्रम की जानकारी ले रहे हैं और मामले की जांच करवाने का परिजनों को आश्वासन दिया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कैबिनेट मंत्री सुरेश रावत का पितृ शोक, सीएम भुजलाल शर्मा आज पहुंचेंगे मंत्री रावत के पैतृक गांव। दोपहर 2:35 पर सीएम का अजमेर के मुहामी पहुंचने का कार्यक्रम है, जहां सुरेश रावत के पिता को सूरज सिंह रावत को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। सीएम भुजलाल शर्मा उनके निधन पर शोक जताएंगे। शोकाकुल रावत परिवार को सीएम भुजलाल शर्मा सांत्वना देंगे। सीएम जैसलमेर से किशनगढ़ होते हुए पहुंचेंगे मुहामी। 3:50 पर सीएम भुजलाल शर्मा का वापस जयपुर लौटने का कार्यक्रम है। तो मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा आज अजमेर और जैसलमेर के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां वे अजमेर के मुहामी पहुंचेंगे, जहां कैबिनेट मंत्री सुरेश रावत के पिता को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। दोपहर 2:35 पर सीएम भुजलाल शर्मा का अजमेर के मुहामी पहुंचने का कार्यक्रम है, जहां सूरज सिंह रावत के निधन पर शोक जताएंगे सीएम भुजलाल शर्मा और वहीं शोकाकुल परिवार को सांत्वना देंगे। उसके बाद 3:50 पर वापस सीएम भुजलाल शर्मा का जयपुर लौटने का कार्यक्रम। कर्नल सोनाराम का निधन, मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा आज जाएंगे जैसलमेर। कर्नल सोनाराम के पैतृक गांव मोहनगढ़ पहुंचेंगे सीएम भुजलाल शर्मा। शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देंगे। कर्नल सोनाराम के पुत्र डॉक्टर रमन समेत परिजनों को सांत्वना देंगे सीएम भुजलाल शर्मा। सीएम 11 बजे जयपुर एयरपोर्ट से रवाना होंगे और जैसलमेर होते हुए 12:30 बजे मोहनगढ़ पहुंचेंगे, जहां कर्नल सोनाराम को सीएम भुजलाल शर्मा श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, उनके परिवार को सांत्वना देंगे। और जैसलमेर के बाद मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा अजमेर जाएंगे, जहां मंत्री सुरेश रावत के पिता को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। सीएम भुजलाल शर्मा सुबह 11 बजे जयपुर एयरपोर्ट से रवाना होंगे, जहां जैसलमेर होते हुए 12:30 बजे मोहनगढ़ पहुंचेंगे, जहां कर्नल सोनाराम को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे मुख्यमंत्री।
उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का रूणीचा धाम दौरा। आज बाबा रामदेव के दरबार पहुंचेंगी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी। उप मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार बाबा रामदेव के दरबार पहुंचेंगे डिप्टी सीएम। लोक देवता बाबा रामदेव की समाधि पर विशेष पूजा अर्चना करेंगी। रामदेवरा में आयोजित नेत्र महाकुंभ कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे और दोपहर 12 बजे रूणीचा धाम रामदेवरा पहुंचने का डिप्टी सीएम का कार्यक्रम है। रामदेवरा से सीधे स्वर्ण नगरी जैसलमेर जाने का कार्यक्रम है। उप मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का कार्यक्रम हम आपको बता रहे हैं। दोपहर 12 बजे रूणीचा धाम रामदेवरा पहुंचने का डिप्टी सीएम का कार्यक्रम है। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम बनने के बाद पहली बार रामदेवरा जा रही हैं डिप्टी सीएम। रामदेवरा से सीधा वे स्वर्ण नगरी जैसलमेर जाएंगी, जहां उप मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और जालौर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बागोड़ा सांचौर भारतमाला एक्सप्रेस वे पर हादसा हुआ है। बागोड़ा में एक साथ 4 गाड़ियां आपस में भिड़ गई है। गनीमत रही कि हादसे में कोई नुकसान नहीं हुआ। एक्सप्रेस वे बंद होने का नहीं था कोई सांकेतिक बोर्ड। बीच हाईवे पर गिट्टी से भिड़कर 20 फीट ऊपर उछलकर गिरी कारें। बागोड़ा टोल प्लाजा के पास ये पूरा हादसा हुआ है। तो जालौर से खबर है, जहां भीषण सड़क हादसा हो गया, बड़ा सड़क हादसा हो गया। भारतमाला एक्सप्रेस वे पर बड़ा हादसा हुआ है। बागोड़ा में एक साथ 4 गाड़ियां आपस में भिड़ गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे 4 गाड़ियां आपस में भिड़ गई और कितना भीषण यह हादसा था। हालांकि गनीमत रही कि इसमें कोई नुकसान यहां नहीं हुआ है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां बागोड़ा में एक साथ 4 गाड़ियां भिड़ गई। बड़ा यहां सड़क हादसा हुआ है। आपको बता दें कि यहां कोई सांकेतिक और ज्यादा जानकारी के लिए यूनुस मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। यूनुस, बागोड़ा में 4 गाड़ियां आपस में भिड़ गई, ये बड़ा हादसा है, क्या कुछ जानकारी है, कैसे यह हादसा हुआ? बताना चाहूंगा, बागोड़ा 400 भारतमाला एक्सप्रेस वे पर शनिवार सुबह बड़ा हादसा हो गया है। एनआई की लापरवाही के चलते एक साथ 4 गाड़ी आपस में भिड़ गई। हादसे में 2 फॉर्च्यूनर, एक ओडी कार और एक पिकअप दोनों पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि गंभीर रहे कि कोई जनहानि नहीं हुई। प्रदेशाधिकारी के अनुसार एक्सप्रेस वे के किसी 20 पर सड़क पर मिट्टी डाली गई थी और हादसे के समय वह कोई सांकेतिक बोर्ड या चेतावनी संकेत नहीं लगे थे। तेज रफ्तार में आ रही गाड़ियां गिट्टी पर चढ़कर करीब 20 फीट तक उछल गई और आपस में भिड़े तो पलट गई। हादसा बागोड़ा टोल प्लाजा के पास हुआ, जहाँ कल सुबह अचानक हुई इस दुर्घटना ने यात्रियों में दहशत फैला दी है। इतना लोगों का कहना है कि रहने की और समय रहते उचित संकेत लगाए जाते हैं तो ये हादसा टल सकता था। जी, बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस तमाम जानकारी के लिए। जालौर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बागोड़ा सांचौर भारतमाला एक्सप्रेस वे पर बड़ा सड़क हादसा हो गया। यहां 4 गाड़ियां आपस में भिड़ गई। गनीमत रही कि यहां नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये बड़ा हादसा था, यहां बड़ा नुकसान हो सकता है। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर राज्य स्तरीय छात्र संघ प्रतिनिधि सम्मेलन आज वैशाली नगर स्थित खंडेलवाल वैश्य गर्ल्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कॉलेज में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। सम्मेलन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल मौजूद रहेंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सभी जिलों के करीबन 1250 छात्र संघ प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो एक राष्ट्र एक चुनाव के राज्य स्तरीय सम्मेलन आज वैशाली नगर में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शिरकत करेंगे। वहीं प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर राज्य स्तरीय छात्र संघ सम्मेलन आज। राजसमंद से खबर है, जहां विधायक दीप्ति माहेश्वरी की कार हादसे का शिकार हो गई। अंबेरी के पास 2 कारों के बीच भिड़ंत हो गई। राजसमंद से उदयपुर आ रही थी दीप्ति माहेश्वरी। विधायक, उनके पीए और ड्राइवर को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। कार में दीप्ति माहेश्वरी सहित 3 लोग सवार थे। दीप्ति माहेश्वरी की पसलियों में फ्रैक्चर आया है। उदयपुर राजसमंद नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उदयपुर राजसमंद नेशनल हाईवे पर विधायक दीप्ति माहेश्वरी की कार हादसे का शिकार हो गई है और इस कार में उनके पीए, ड्राइवर और वो खुद सवार थी। उनकी
पसलियों में फ्रैक्चर आने की सूचना सामने आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां विधायक दीप्ति माहेश्वरी की कार हादसे का शिकार हो गई। विधायक, उनके पीए और ड्राइवर तीनों कार में सवार थे और कार में दीप्ति माहेश्वरी सहित 3 लोग सवार थे। दीप्ति माहेश्वरी की पसलियों में फ्रैक्चर होने की खबर सामने आ रही है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। तो उदयपुर राजसमंद नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ है, जहां विधायक की कार हादसे का शिकार हो गई। तो राजसमंद से इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां विधायक की कार हादसे का शिकार हो गई। विधायक दीप्ति माहेश्वरी की कार हादसे का शिकार हो गई। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, अंबेरी के पास 2 कारों में भिड़ंत हो गई। राजसमंद से उदयपुर आ रही थी विधायक दीप्ति माहेश्वरी। उसी दौरान यह हादसा हुआ। उसी दौरान 2 कारों की आपस में भिड़ंत हो गई और हादसे में दीप्ति माहेश्वरी की पसलियों में फ्रैक्चर होने की खबर सामने आ रही है। मंत्री सुरेश रावत को पितृ शोक, सीएम भजनलाल शर्मा आज पहुंचेंगे। मंत्री रावत के पैतृक गांव दोपहर 2:35 पर सीएम का अजमेर पहुंचने का कार्यक्रम है। अजमेर के मुहामी सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचेंगे। सूरज सिंह रावत के निधन पर सीएम शोक जताएंगे। शोकाकुल रावत परिवार को सीएम भजनलाल शर्मा सांत्वना देंगे। सीएम जैसलमेर से किशनगढ़ होते हुए मुहामी पहुंचेंगे। रोडवेज फेडरेशन का जयपुर संभाग का अधिवेशन आज सिंधी कैंप बस स्टैंड पर सुबह 11 बजे से इसकी शुरुआत होगी। डिप्टी सीएम और परिवहन मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा बतौर मुख्य अतिथि यहां शिरकत करेंगे। विधायक गोपाल शर्मा, बीएमएस के अखिल भारतीय उपाध्यक्ष राज बिहारी शर्मा और महानगर प्रचारक प्रशांत भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। तो आज रोडवेज अधिवेशन, तो रोडवेज फेडरेशन का जयपुर संभाग का आज अधिवेशन सिंधी कैंप बस स्टैंड पर सुबह 11 बजे इसकी शुरुआत होगी। डिप्टी सीएम और परिवहन मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा बतौर मुख्य अतिथि इसमें शिरकत करेंगे। विधायक गोपाल शर्मा, बीएमएस के अखिल भारतीय उपाध्यक्ष राज बिहारी शर्मा और महानगर प्रचारक प्रशांत भी यहां उपस्थित रहेंगे। रोडवेज फेडरेशन का जयपुर संभाग का अधिवेशन आज। और अब बीकानेर के खजुवाला से खबर है, जहां चोरी की घटनाओं को लेकर अनिश्चितकालीन धरना तीसरे दिन भी लगातार जारी। खजुवाला पुलिस थाने के आगे कस्बे वासियों और व्यापारियों का धरना जारी है। कस्बे में हुई चोरी की घटनाओं का खुलासा करने की यहां मांग की जा रही है। खजुवाला पुलिस स्टेशन में पुलिस जाब्ता लगाने की भी मांग की गई है। आक्रोशित आमजन धरने पर बैठे हैं और चोरों को जल्द गिरफ्तार कर चोरी का माल बरामद करने को लेकर लगातार यहां धरना जारी है। खजुवाला कस्बे में दिन दहाड़े एक साथ 3 घरों और एक दुकान से चोरी की वारदात हुई थी, जिसको लेकर वहां के ग्रामीण और व्यापारी लगातार धरने पर बैठे हैं और आज इनके धरने का तीसरा दिन है। तो यहां चोरी का खुलासा करने की मांग की गई है। आपको बता दें कि बीते दिनों 3 घरों में और एक दुकान में एक साथ चोरी की वारदात हुई थी, जिससे आमजन में भारी आक्रोश है और इसी को लेकर लगातार धरना जारी है। और अब बीकानेर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सैटेलाइट जिला अस्पताल में हंगामा हुआ। एंटीबायोटिक इंजेक्शन से बिगड़ी 6 बच्चों की तबीयत। एक बच्चे को पीबीएम रेफर किया गया। कल रात इंजेक्शन लगाया गया था, जिसके बाद बच्चों की तबीयत खराब हो गई। बच्चों को कंपकपी छूटने पर परिजनों ने हंगामा अस्पताल में बचाया। हॉस्पिटल इंचार्ज डॉक्टर सुनील हर्ष भी मौके पर पहुंचे। डॉक्टर ने कहा कि बच्चों के हालात स्थिर है। संबंधित फर्म के इंजेक्शन रोकने की भी बात कही गई। जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। तो खजुवाला से खबर है, जहां एक साथ 6 बच्चों की तबीयत खराब हो गई। एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाने के बाद बच्चों की तबीयत खराब हो गई और इसी को चलते परिजनों ने हॉस्पिटल में हंगामा किया। बच्चों को कंपकपी छूटने के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया है। हॉस्पिटल इंचार्ज डॉक्टर सुनील हर्ष भी मौके पर पहुंचे हैं। डॉक्टर ने कहा कि बच्चों की हालत स्थिर है और सैटेलाइट जिला अस्पताल में
जोरदार हंगामा हुआ। 6 बच्चों की एक साथ तबीयत बिगड़ने के बाद यह हंगामा हुआ। आपको बता दें कि एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगने के बाद इन बच्चों की तबीयत खराब हुई और इनकी कपकपी छूटने के बाद परिजनों ने हॉस्पिटल परिसर में हंगामा शुरू कर दिया है। उसके बाद डॉक्टर का कहना है कि बच्चों की हालत अभी स्थिर है और जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम का गठन कर दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए सुरेंद्र मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, सैटेलाइट जिला अस्पताल में लगातार परिजनों का हंगामा जारी है एंटीबायोटिक इंजेक्शन से। 6 बच्चों की यहां तबीयत बिगड़ गई है, तो क्या कुछ ये पूरा मामला है सुरेंद्र? साक्षी, देखिए बीकानेर जिला अस्पताल का मामला है जहां पर नई सप्लाई में आए एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाने की वजह से 6 बच्चों की तबीयत है वो बिगड़ गई। 2 से 8 साल के बच्चों की उम्र बताई जा रही है, जिसमें देर रात को बच्चों के इंजेक्शन लगाने के बाद में कपकपी छूटने लगी, उल्टियां होने लगी, बच्चे रोने लगे। इसके बाद में परिजन घबरा गए और परिजनों के द्वारा हंगामा किया गया। पुलिस को मौके पर बुलाया गया, जो अस्पताल प्रभारी थे मौके पहुंचे, समझाइश की, जिसमें से एक बच्चे की गंभीर स्थिति होने की वजह से उसे सीधे अस्पताल रेफर किया गया है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की ओर से जांच कमेटी बना दी गई है। जांच आने के बाद में आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही जो सप्लाई के अंदर नए इंजेक्शन आए थे उनकी जो उपयोग में लेने के लिए जो उपयोगिता है उसको रोक दिया गया है, ताकि और इस प्रकार की घटना सामने ना आए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र तमाम जानकारी के लिए। बीकानेर से खबर है, जहां जिला अस्पताल में लगातार परिजनों का हंगामा जारी है। एंटीबायोटिक इंजेक्शन के बाद यहां 6 बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा शुरू कर दिया। और अब पाली से खबर है, जहां पाली में यात्रियों से भरी बस पलट गई। टेवाली गांव के पास प्रतापगढ़ से जैसलमेर जाने वाली निजी बस यहां पलट गई है। मवेशी को बचाने के चक्कर में बेकाबू हुई बस और यह हादसा हो गया। हादसे में सवार करीब 50 यात्रियों में से 12 यात्री यहां घायल हो गए हैं। सूचना पर एम्बुलेंस ने पहुंची, जिसको घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गनीमत रही कि कोई भी यहां ज्यादा गंभीर घायल नहीं हुआ है। तो पाली से खबर है, जहां एक निजी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। मवेशी को बचाने के चक्कर में यह हादसा हो गया। आपको बता दें कि इस बस में तकरीबन 50 यात्री सवार थे, जिनमें से 12 लोग इस हादसे में घायल हो गए हैं। तो मौके पर एम्बुलेंस को बुलाया गया और जो घायल हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार लगातार जारी है।